स्थगित परीक्षाओं के संचालन के संदर्भ में बहुप्रतीक्षित यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फाइनल सेमेस्टर और इंटरमीडिएट सेमेस्टर में से किसकी परीक्षा होगी, बैक पेपर को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर परीक्षा नहीं होती है तो अंकों का निर्धारण कैसे होगा, और अगर ये सभी गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मान ली जाती है तो उत्तर प्रदेश शासन में अब परीक्षाओं का क्या होगा और डीएलएड अभ्यर्थियों के परीक्षाओं पर इन सभी गाइडलाइंस का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 6 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनके अनुसार यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार गृह मंत्रालय के द्वारा फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की परीक्षा के संदर्भ में अनुमति दे दी गई है। अब आपको जानना अनिवार्य होगा कि यूजीसी की गाइडलाइंस में परीक्षाओं के संदर्भ में क्या कुछ सूचना दी गई है। स्क्रीन पर आप यूजीसी के द्वारा रिवाइज्ड गाइडलाइंस देख पा रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में पहला पार्ट यही बताया गया है कि दिनांक 29 अप्रैल 2020 को जब पहली बार यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके बाद से लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद से फिर से एक कमेटी का गठन करते हुए फिर से रिवाइज्ड गाइडलाइंस के लिए आदेशित किया गया था, जिस पर अहम जानकारी लेते हुए दिनांक 6 जुलाई 2020 को एक इमरजेंसी मीटिंग करते हुए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। और इसके सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इन्होंने यहाँ पर कंसीडर किया है। पहला है मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन। कुछ बातें मैं पहले क्लियर कर दूं कि टर्मिनल सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि फाइनल सेमेस्टर में हैं उनको टर्मिनल सेमेस्टर बोला जाता है, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर का मतलब होता है कि फाइनल सेमेस्टर के अलावा सभी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट सेमेस्टर में काउंट होते हैं। तो फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होना अनिवार्य है, जो कि होगा सितंबर माह के अंत तक। यहाँ पर पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं, द यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 इन ऑफलाइन, यानी कि सितंबर अंत तक परीक्षाएं होना सुनिश्चित है, और ये परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलाकर कंडक्ट कराई जा सकती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया है प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस। इस पॉइंट में ये जानकारी दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कारणवश सितंबर माह के अंत तक प्रस्तावित इस परीक्षा में अगर सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, चाहे कारण कोई भी हो, तो उनके लिए एक स्पेशल चांस फिर से मिलेगा कि जब कंडीशन फिजिबल होती है एग्जाम फिर से कंडक्ट कराए जाने के संदर्भ में यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, तो वह उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो स्पेशल चांस होगा यह सिर्फ वर्तमान एकेडमिक सेशन के लिए यानी कि 2019-20 के लिए ही मान्य होगा, और सिर्फ एक बार ही मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि ये कोविड-19 के तहत स्पेशल चांस आपको मिलेगा, जो कि फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर के अभ्यर्थी होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को। बैक पेपर के संदर्भ में इन्होंने फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के अभ्यर्थियों के लिए यह टिप्पणी की है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका बैक लगा होगा, फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर की केवल बात हो रही है, उनके लिए स्पेशल चांस जरूर मिलेगा ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड या फिर ब्लेंडेड मोड में, कि वह अपने बैक पेपर को क्लियर कर सकें। अभी तक जो भी कुछ मैंने जानकारी दी है यह सिर्फ और सिर्फ बैक पेपर हो या फिर जो भी परीक्षा के संदर्भ में, यह केवल फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के अभ्यर्थियों पर ही लागू होगा। इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर इंटरमीडिएट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए ये लागू नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे इंटरमीडिएट सेमेस्टर और इंटरमीडिएट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप चौथा नंबर पॉइंट देख सकते हैं, द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन विल रिमेन अनचेंज्ड एज नोटिफाइड ऑन 29 अप्रैल 2020। यानी कि यूजीसी की जो 29 अप्रैल 2020 को गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें इंटरमीडिएट सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में जो बातें लिखी गई थी वहीं मान्य होगा, और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और उस रिपोर्ट में इंटरमीडिएट सेमेस्टर के बारे में ये जानकारी दी गई थी कि अगर जुलाई अंत तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तो सभी अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि रिवाइज्ड गाइडलाइंस में भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर और इंटरमीडिएट ईयर के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की ही बात दोहराई गई है। और यहाँ पर जो अंकों का निर्धारण होगा वह यूजीसी की पहले वाली गाइडलाइंस के अनुसार ही होगा। यानी कि अब ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रथम सेमेस्टर में होंगे या फिर प्रथम वर्ष में होंगे, उनका 100% अंकों का जो निर्धारण होगा वह उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होने वाला है। वहीं जो कि द्वितीय सेमेस्टर या फिर द्वितीय वर्ष में होंगे या फिर थर्ड सेमेस्टर में होंगे, तो उनका जो
50% अंकों का निर्धारण है वह उनके पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर होगा और 50% अंकों का निर्धारण उनके वर्तमान सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होने वाला है। यानी 50% पहले के सेमेस्टर के मार्क्स और 50% आपके आंतरिक मूल्यांकन जो कि वर्तमान सेमेस्टर में आप हैं उसको जोड़ करके 100% आपके अंकों का निर्धारण इस वर्तमान सेमेस्टर में किया जाएगा। तो बातें क्लियर हो गई हैं, यानी कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर की अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी और आपके जो मैंने नियम बताए हैं उसके अनुसार अंक आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं एकेडमिक कैलेंडर के संदर्भ में यहाँ पर ये बातें लिखी गई हैं कि इनके लिए सेपरेट अलग से डिटेल में नोटिफिकेशन फिर से जारी की जाएगी एकेडमिक कैलेंडर के संदर्भ में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की स्थगित परीक्षाओं के संदर्भ में। तो जैसा कि इस गाइडलाइंस में लिखा गया है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं होना प्रस्तावित है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश शासन इसी गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करे और इनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी सितंबर अंत तक। लेकिन इसके अलावा जो अभ्यर्थी होंगे फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के अलावा, उन सबको उत्तर प्रदेश शासन भी प्रमोट करना चाहेगी, क्योंकि वह पहले ही सभी परीक्षाओं को रद्द कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है जो कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर में है। अब आते हैं डीएलएड के मुद्दे पर। अगर आप डीएलएड परीक्षा से संबंधित हैं तो अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो 2019 बैच और 2018 बैच का प्रशिक्षण चल रहा है और दोनों क्रमशः 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर में और 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए प्रस्तावित था। तो ये दोनों जो सेमेस्टर हैं ये इंटरमीडिएट सेमेस्टर में काउंट होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि फाइनल सेमेस्टर आपका चतुर्थ सेमेस्टर है, तो आप दोनों बैच फाइनल सेमेस्टर में ना होकर के इंटरमीडिएट सेमेस्टर में हैं। और अगर पीएनपी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अगर इस गाइडलाइंस को अपनाते हुए अगर पीएनपी भी इसको हरी झंडी दिखाती है तो निश्चित तौर पर आप सभी इंटरमीडिएट सेमेस्टर में काउंट हो रहे हैं और आपको भी प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन ये तभी मान्य होगा जब पीएनपी इस रिपोर्ट को मान्यता देती है। चलिए एक बार मान लेते हैं कि पीएनपी ने इस रिपोर्ट को नहीं माना और परीक्षा कराने के लिए प्रस्तावित कर दी, तो आपकी परीक्षा भी इस गाइडलाइंस के अनुसार सितंबर के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। और अगर सितंबर में परीक्षा होती है थर्ड सेमेस्टर 2018 बैच की, तो इसका पूरे बैच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसको एक बार डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप कैलेंडर देख पा रहे हैं। अगर इस गाइडलाइंस के अनुसार पीएनपी सितंबर के अंत तक आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, तो परीक्षाएं होने के बाद से पीएनपी लगभग 2 से 3 महीने का समय लेती है रिजल्ट की घोषणा के संदर्भ में। तो 3 महीने अगर मैं मान के चलूँ तो अक्टूबर पूरा, उसके बाद से नवंबर और पूरा दिसंबर आपका निकल जाएगा रिजल्ट की घोषणा करने के बाद। और इसके बाद से 2 विकल्प बनते हैं पीएनपी के पास, या तो सितंबर के अंत में आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हों और 15 दिन गैप दे करके या फिर 1 महीना गैप दे करके आपके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। लेकिन फिर यहाँ पर वो अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे जिनका 2 या फिर ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगेगा थर्ड सेमेस्टर में, तो निश्चित उनके द्वारा ये मांग जरूर की जाएगी कि उनको स्क्रूटनी का मौका दिया जाए, ताकि अगर उनके 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगे हैं तो वह 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी के तहत वो पास होकर के अपना सेमेस्टर बैक बचा सकें। तो ये भी एक तरीके से धर्म संकट पीएनपी के पास हो सकता है। लेकिन अगर दोनों परीक्षाएं एक साथ कंडक्ट नहीं कराई जाती और रिजल्ट की घोषणा के बाद परीक्षाएं फिर से होती हैं, तो दिसंबर के बाद से आप 15 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि परीक्षा आपकी जनवरी 2021 में प्रस्तावित हो सकती है फोर्थ सेमेस्टर की। और अगर इसके बाद से फिर से 3 महीने आप जोड़ें तो फरवरी, उसके बाद से मार्च और अप्रैल में जाकर के आपके रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। ये तब मैं बता रहा हूँ जब स्क्रूटनी का प्रोसेस मैंने स्किप कर दिया है, यानी कि स्क्रूटनी कराया ही नहीं जा रहा है। आपके 3 महीने के रिजल्ट के बाद से तुरंत फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की डेट की घोषणा कर दी जा रही है। और अगर स्क्रूटनी के प्रोसेस को शामिल किया गया तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 महीना स्क्रूटनी के फॉर्म सबमिट कराए जाते हैं, उसके बाद से लगभग 1 से 2 महीने रिजल्ट की घोषणा में लग जाता है। तो अगर स्क्रूटनी के प्रोसेस को इंक्लूड कर लें तो 1-2 महीने आप और विलंब कर लें, यानी कि मई जून तक आपका पूरा सत्र कंप्लीट होगा 2018 बैच के लिए। लेकिन पीएनपी के पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि सितंबर में ही वह 15 दिन गैप करके दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ कंडक्ट करा ले। इस कंडीशन में ये होगा कि आपकी जो 3 महीने की कॉपी चेकिंग और सभी प्रोसेस रिजल्ट तैयार करने में जो टाइम लग रहा है, उसको आप देखेंगे कि 3 महीने में आपके दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है पीएनपी के द्वारा। तो ये दोनों विकल्प उनके पास मौजूद है कि अब इन दोनों विकल्प में से पीएनपी कौन सा विकल्प चुनती है। पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो अगर पीएनपी के द्वारा इस गाइडलाइंस को मान्यता दी जाती है और इसके अनुसार अगर परीक्षाएं ली जाती हैं, तो
आप 2018 बैच और 19 बैच की दोनों बैच की सेमेस्टर परीक्षाएं कंडक्ट नहीं होंगी और आप सभी प्रमोट होंगे। और अगर प्रमोट होता है तो 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी के अंकों का निर्धारण उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा और 18 बैच के अभ्यर्थियों का अंकों का निर्धारण उनके पिछले सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर 50% और उनके थर्ड सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 50% अंकों का निर्धारण हो सकता है। ये तभी होगा जब पीएनपी इस गाइडलाइंस को मान्यता देती है। या फिर एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर पीएनपी सभी अभ्यर्थियों को प्रमोट करना चाहती है तो उसके लिए एक सेपरेट गाइडलाइंस भी वो अपनी तरफ से बना सकते हैं कि बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को वो किस प्रकार से ट्रीट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीएनपी पूरी तरीके से बाध्य है इस रिपोर्ट को मानने के लिए। निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट में कुछ बातें मान सकती है प्रमोट के संदर्भ में, लेकिन बैक पेपर वालों के लिए भी वो कुछ अलग से इंतजाम कर सकती है कि उनको किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर उनको प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अंतिम और फैसला ये पीएनपी का ही होने वाला है कि वह डीएलएड के अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। और उत्तर प्रदेश शासन का भी रुख अब देखने वाला होगा कि उनके द्वारा इस गाइडलाइंस को पूरी तरीके से मंजूरी दिया जाता है या फिर नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।